श्रीनगर जिले के कई इलाकों में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज सुबह ऐलान किया है कि लसजन, तोइतेंग और नौगाम, वाशतपोरा और गोपालपोरा, पदशाहीबाग और महजूर नगर के लोग एहतियातन महफूज जगहों की तरफ रवाना हो जाएं। ये सलह बडगाम के शालीना में मुमकिना बांध टूटने की खबर के बाद की गई है। इंतजामिया ने साफ किया है कि ये कदम एहतियाती तौर और पहले से तैयारी के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। मस्जिदों से लोकल कमेटियों, पुलिस और रेवेन्यू टीमों के जरिए सुबह सुबह इन इलाकों में ऐलान करवा दिया गया। लोगों से कहा गया है कि वो घबराएं नहीं लेकिन अलर्ट जरूर रहें। उधर झेलम नदी ने संगम और राम मुंशी बाग में खतरे के निशान को पार कर लिया है। हालांकि अब पानी की सतह धीरे धीरे कम होने लगी है। आज सुबह 5 बजे तक संगम पर पानी की सतह 27.48% और राम मुंशी बाग पर 22.31% रिकॉर्ड की गई है, जबकि 2 बजे रात को ये और थोड़ा ज्यादा था। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है मौसम के हवाले से, क्या कुछ सूरत हाल है अभी? वेल देखिए, अगर हम कल से बात करें तो अभी यहाँ पे जो है बारिशें नहीं हो रही हैं। ये सबसे बड़ा एक मेजर जो फैक्टर जो है खासतौर पर वेदर के हवाले से देखने को मिल रहा है। लेकिन जो रिवर झेलम की जो सतह है वो काफी बढ़ चुकी है। हालांकि इस टाइम पे भी करंटली जो डेंजर लेवल की जो मार्क्स जो है, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 फीट का होता है और करंटली हम 22 के ऊपर अभी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रिवर झेलम की जो सतह है वो खतरे के निशान के ऊपर से इस टाइम पे बह रही है। लेकिन एक मैनेज्ड तरीके से करंटली इस टाइम पे देखा जा रहा है कि पूरी सिटी को जो है इस टाइम पे फ्लड से बचाने की लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोशिश की जा रही है। ये जो करंट लोकेशन है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये श्रीनगर सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है, क्योंकि इस गेट की अगर आप सूरत हाल देखें तो मैं आपको बज़ाहिर यहाँ पे सूरत हाल दिखाना चाहूंगा कि ये इस टाइम पे जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये इस टाइम पे करंट रिवर झेलम की जो सतह अभी चल रही है जो 22 फीट के ऊपर है। और इस गेट के थ्रू जो आप तस्वीरें इस टाइम पे देख रहे हैं, इस पानी को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है और ये सिटी का दूसरा पोर्शन है जहां पे आपको आसमान जमीन का जो फर्क जो है खासतौर पर वाटर लेवल में वो नजर आ रहा होगा। तो ये एक बेसिक ग्राउंड रियलिटी है जिससे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी कई सारे ऐसे गेट्स जो है वहां से पानी को कंट्रोल किया जा रहा है और वही एक बड़ी वजह है कि हमें अभी जो लोकल एरियाज जो है वहां पे पानी अंदर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम कुछ पापोर की अगर हम बात करें, वहां पे रिपोर्टेडली बताया गया कि वहां पे जो बंद जो है वो ब्रीच हुआ था, जिसकी वजह से वहां से पानी अभी अंदर जाके कुछ पर्टिकुलर जो मैदानी इलाके हैं वहां पे घुस चुका है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे जहां पे हम इस टाइम पे करंटली है, ये सिटी का एक मेन गेट है जिसको अभी कंट्रोल किया गया है और उस कंट्रोल की वजह से हमें खास तौर पर ये जो एरिया है जिसे हम पांचबाग कहते हैं, ये एक फ्लड प्रोन एरिया है और जब भी कश्मीर में तेज बारिशें होती हैं या फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो ये जो एरिया है सबसे पहले श्रीनगर सिटी में इफेक्ट होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अभी बज़ाहिर तस्वीरों में ग्राउंड लेवल पे ये दिखाने की कोशिश की कि जिस तरह से इस गेट को अभी मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, जो वाटर लेवल्स जो है करीबन अगर यहाँ से भी देखते हैं तो हमें यहाँ पे 10-12 फीट का जो फर्क जो है खासतौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि रिवर झेलम की जो सतह जो है उसको इस गेट के पास जो है इस टाइम पे कंट्रोल किया गया है। कहाँ पे मीर उमर यहाँ पर कई इलाकों को खाली करने के लिए भी कहा गया है, वो कौन कौन से इलाके हैं? डेफिनेटली, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनजर रख के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कई सारे जो है इकदाम उठाए गए थे, जिसमें हम रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें, इवैक्यूएशन प्लान्स की बात करें या लोगों को सेफर लोकेशंस पे ले जाने की बात करें। अगर हम इस एरिया की भी बात करें तो कई सारे ऐसे मकाना जो है अंदर जो इस टाइम पे खाली है, वहां से लोगों को निकाला गया है और सेफर लोकेशंस पे ले जाया गया है। खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें लावेपोरा ये पर्टिकुलर एरिया जो है खासतौर पर पातशाही बाग जो है, कुरसुराज बाग जो है, नावगाम का कुछ पैच जो एरिया है, लजन की अगर हम बात करते हैं, स्वेटिंग की बात करते हैं, सोहबुक की आप बात करते हैं, जो करीबन 7 ऐसी लोकेशंस है करंट जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंतजाम किए गए हैं लोगों को बज़ाहिर जो है ऐलानात के जरिए
वहां से बाहर निकालने की जो है लगातार उनको इस्तेमाल की जा रही है, ताकि अगर शाम तक इस एरिया में पानी की सतह बढ़ती है तो डेफिनेटली ये करीबन करीबन 200 जो गांव जो है वो 200 गांवों पे अपना असर दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि एक मैनेज्ड तरीके से जो है इन सभी चीजों को जो है इस टाइम पे करंटली कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि लोगों में पैनिक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे अब वो इस सूरत हाल से किस तरह से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? वेल देखिए, इस टाइम पे जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये ग्राउंड सिचुएशन है कि इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे मल्टीपल जो गेट्स जो है, खासतौर पर चाहे हम डल लेक की बात करें या रामोशी बाग गेट की बात करें या पातशाही बाग गेट की बात करें, तो इन गेट्स को जो है अभी कंट्रोल किया गया है। जो रिवर झेलम की जो सतह जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, सो दैट कि जैसे ही आगे फ्लड चैनल से पानी कम होता हुआ जाएगा तो उसके बाद जो वाटर लेवल जो है उसको फिर से कम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैं लगातार कह रहा था कि इन गेट्स के थ्रू बिल्कुल एक प्रोग्राम्ड और बिल्कुल मैनेजर मैनर में जो है इस वाटर लेवल को इस टाइप पे कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कई लोगों से यहाँ पे मेरी बात हुई जिन्होंने ऑफलाइन जो है कैमरा मेरे साथ बात की, उनका मानना है कि करीबन करीबन अगर हम रिवर झेलम की बात करें तो ये 8 इंच का इस टाइम पे फर्क आता है, यानी कि 8 इंच जो है इसकी सतह कम आ गई है। हालांकि क्योंकि जिस तरह से मैं कह रहा था कि कल शाम से या कल दोपहर से ऑब्वियसली यहाँ पे बारिशें नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो श्रीनगर की जो पानी की सतह है वो कहीं ना कहीं पे कंट्रोल नजर आ रही है। लेकिन जो साउथ कश्मीर से पानी इस टाइम पे श्रीनगर की तरफ आ रहा है, उसी वजह से अभी रिवर झेलम की जो सतह जो है वो लगातार हमें अबाउट डेंजर मार्क जो है कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पूरी रात की अगर हम बात करें तो पूरा शहर आज नहीं सोया है। आप जितने भी खासतौर पर ये फ्लड प्रोन एरियाज है जिनका जिक्र मैंने यहाँ पे किया, इन सभी इलाकों में जो है मस्जिदों के जरिए जो ऐलान किए जा रहे थे और लोगों को वहां से निकालने की जो है लगातार कोशिश की जा रही थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कल कई सारे ऐसे होटल्स या बिल्डिंग जो है उनको खाली किया गया, सो दैट की अगर किसी भी एरिया में पानी घुसता है और वहाँ की जो बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन खतरा अभी बना हुआ है, जिसके लिए एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी यहाँ पर पेश ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि श्रीनगर में सैलाब जैसी सूरत हाल को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल रात फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इन हालात से जुड़ी अफवाहों पर यकीन ना करें। डिप्टी सीएम ने यकीन दिलाया कि हालात पर मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। उनका कहना था कि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और ज़रूरी एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। देखिए, ओवरऑल जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू तो आपको पता है बारिश अभी भी कंटिन्यू है और अब थोड़ा सा शाम को रुकी है थोड़ी, और पानी जो है, लेकिन है कि जो 2 दिन पहले जो तवी में पानी था उतना पानी इस बार नहीं आया है। ओवरऑल जो है पानी अभी पीछे बारिश बंद है और पानी का लेवल यहाँ खड़े हैं जीरो ब्रिज के पास, यहाँ तो अब फिलहाल तो उसी लेवल पे है, लेकिन पीछे पानी कम हो गया है क्योंकि अब जो पानी वहाँ से चला है वो अभी यहाँ तक पहुँचते उसको टाइम लगेगा और आस्ता आस्ता लेवल जो है ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, दुआ करते हैं भगवान से, क्योंकि जहाँ तक बारिश का है, बारिश इंसान के हाथ में नहीं है, ना सरकारों के हाथ में है।